अरे यार, जुलाई महीना भी आ गया है और अभी तक हम लोग अपने खेत के अंदर कोई भी फसल की बुआई नहीं कर रखे हैं। अगर आप लोग भी इससे परेशान हैं तो इससे परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो देखने के बाद आज हम बात करेंगे जुलाई महीने में कुछ ऐसा फसल लगाने के लिए जो कि उस फसल को लगाने के बाद आप लोग बाज़ार में जो रेट मिलेगा वो आप लोग देखकर या फिर बेचकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो वो कौन कौन सी फसल है और कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीना मतलब एकदम बारिश का महीना है, यानी कि बरसात का महीना है। इस समय पर जो भी फसल की खेती करने जाते हैं या फिर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है, कौन सी सावधानियां रखना है, कैसा सिस्टम मेथड को अप्लाई करना है ताकि आप लोगों का फसल कोई भी नुकसान ना हो और अच्छा से अच्छा आपका फसल हो और बाजार में अच्छे रेट में बिके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों, जुलाई महीना मतलब बारिश का महीना यानी कि बरसात के महीना। इस समय कोई भी फसल की खेती करने जाते हैं तो 8 से 10 बार पहले सोचना पड़ता है, तब जाके खेती करना पड़ता है। तो इतना सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम कुछ फसल बता रहे हैं, उस फसल को लगाकर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उस फसल को कैसे लगा सकते हैं, क्या सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों की फसल रखे हैं जो कि उस फसल की ग्रो करने से बहुत ही बाजार में अच्छा रेट मिलता है, वो होता है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ, हरी मिर्च एक ऐसा फसल होता है, अगर जुलाई महीने में इसको अगर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी कि दोस्तों हरी मिर्च का नर्सरी अगर आप लोग जून महीने में तैयार कर लेते हैं तो जो रेट मिलेगा वो आप लोग देख कर या फिर बेच कर आप लोग हैरान हो जाएंगे। पर किलो के हिसाब से 80 से 100 रुपए से ज्यादा ही बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, और बरसात के मौसम में हरी मिर्च की खेती करना उतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन कैसे सिस्टम क्या अप्लाई करना पड़ता है, क्या मेथड अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो मतलब लास्ट वीडियो में हमने बता चुके हैं, जो कि आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखे हैं। आप लोग जाके देख लीजिएगा हरी मिर्च को खेती कैसे आप लोग बरसात के महीने में कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क झेलना पड़ता है, क्या दवा स्प्रे करना पड़ता है, सब कुछ हमने बता दिए हैं। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब ये तो हो गया हरी मिर्च का खेती। अब जो दूसरे नंबर पे जो हमने फसल रखे हैं वो होता है टमाटर की खेती। जी हाँ, टमाटर की खेती भी एक ऐसा खेती होता है जो कि बरसात के मौसम में अगर इसको ग्रो कर लेते हैं और बाजार में जब बिकने जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को 70 से 60 रुपया 80 रुपया पर किलो के हिसाब से बाजार में रेट देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, तो देखिए जो लोग मल्चिंग विधि से मतलब टमाटर की खेती करते हैं उन लोगों के लिए उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो लोग सीधी ज़मीन पे मतलब बेड के माध्यम से करते हैं, उन लोगों के लिए टमाटर की खेती कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, टमाटर की खेती जब करने जाते हैं तो जल निकास व्यवस्था अच्छा हो, यानी कि पानी खेत के अंदर तो भरेगा लेकिन उस पानी को कैसे आप लोग बाहर निकालेंगे उसका मेथड आप लोगों को अच्छा रखना है। खेत को ऊपर करना है, यानी कि मिट्टी आप लोगों को पहले से ही भर देना है और ऊपर में आप लोगों को करना है जल निकास व्यवस्था अच्छा रखना है। उसके बाद प्लांट का डिस्टेंस आप लोगों को सही तरीके से मेंटेन करना है और समय समय पर आप लोगों को स्प्रे शेड्यूल बनाना है और टमाटर की खेती में आप लोगों को स्प्रे करते रहना है। ज़्यादातर आप लोगों को इस समय रस चूसक कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम में मिट्टी गीला रहता है। बारिश के मौसम में आप लोगों को खरपतवार ज़्यादा होता है, इसलिए खरपतवार को भी ध्यान रखते हुए आप लोगों को छिड़काव करना है। ये सब ध्यान रख के अगर टमाटर की खेती करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है टमाटर की खेती में वो होता है सीड सिलेक्शन, जो कि बरसात के महीने में कुछ स्पेशल सीड होता है, बीज होता है, उसको आप लोगों को सिलेक्शन करके बुआई करना है, नहीं तो आप लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बीज चयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे कि सिंजेंटा का साहू आता है हमारे इधर, या फिर ओबिलास आता है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी आता है। लेकिन आप लोगों के उधर जो भी वैरायटी का डिमांड होता है, जो भी वैरायटी का खेती करते हैं, उसी वैरायटी को आप लोगों को लगाना है। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं वो उसी को लगाना है। तो इस हिसाब से टमाटर की खेती आप लोग सेकंड ऑप्शन में रख सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर में जो खेती रखे हैं वो एक ऐसा खेती होता है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बरसात के महीने में, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी होता है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती एक ऐसा खेती होता है जो कि बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर आप लोग उसको ग्रो कर लेते हैं तो आप लोगों को बाजार में जो रेट मिलेगा वो सबसे हाई मिलेगा। 100 रुपये के ऊपर आप लोगों को रेट देखने को मिल जाएगा। और फूल गोभी की खेती करने से भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि होता है सीड चयन करना है, बीज को सिलेक्शन करना। तो फूल गोभी की खेती तीसरे नंबर पर रख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। आप दोस्तों चौथा नंबर पे जो फसल रखे हैं वो होता है पत्ता गोभी की खेती। अगर आप लोग पत्ता गोभी की खेती करते हैं, यानी कि केवेज फार्मिंग करते हैं बरसात के मौसम में, तो भी आप लोगों को बाजार में अच्छा खासा रेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फूल गोभी से नीचे रेट आपको देखने को मिलेगा। पत्ता गोभी की खेती के लिए भी आप लोगों को सीड को अच्छी तरीके से सिलेक्शन करना है। उसके बाद
टाइम टू टाइम आप लोगों को स्प्रे करते रहना है। लेकिन पत्ता गोभी की खेती की ब्लैक रॉट का समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से दवा को छिड़काव करते रहना है। अगर आप लोगों का फसल में लग जाता है फिर कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए आप लोगों को रोको या फिर बायोमाइसिन मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। कोनिका या फिर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कासुगामाइसिन, ग्रेलीज आता है, ये सब दवा को, बैक्टीरियल जनित दवा को आप लोगों को छिड़काव करते रहना है, जिससे कि आपके फसल के अंदर ब्लैक रॉट का समस्या ना हो। इसलिए तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद सकिंग पेस्ट के लिए एक दवा को स्प्रे करना है और साथ ही साथ एक इल्लियों के लिए स्प्रे करते रहना है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर इल्लियों का समस्या भी होता है। इल्लियों के लिए बहुत सारी दवा होता है, जैसे कि गुंथर आता है या फिर एक्सपोनस आता है, सिमोडिस आता है। ये सारे दवा को, अच्छे दवा को, नया टेक्निकल वाला दवा को आप लोगों को छिड़काव करना है। इसलिए आप लोगों को ये सारे ध्यान रखते हुए गोभी की खेती भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो फसल रखे हैं वो होता है दोस्तों बेल वर्गीय फसल में। बेल वर्गीय फसल में तो बहुत सारे होता है, लेकिन उतना सारा फसल की खेती करने से आप लोगों को रेट नहीं मिलेगा। आप लोगों को हम यहाँ पर 2 फसल बता रहे हैं बेल वर्गीय फसल में, जो कि उस फसल की खेती करने से बहुत ही अच्छा रेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है ना कि मचान विधि से करना है, यानी कि तार बांस की बंधाई करना है, मचान विधि से ही करना है। नीचे सीधी जमीन पे लगा देने से वो आप लोगों को अच्छे से मतलब रेट नहीं मिलेगा और अच्छे से फसल भी ग्रो नहीं होगा। रोग बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मचान विधि से सबसे पहला जो खेती रखे हैं वो होता है करेला का खेती। तो करेला का वैरायटी 2 प्रकार की होता है, एक होता है लंबा वाला और एक होता है चूहा वाला। जो कि लंबा वाला अगर लगाते हैं तो भी आप लोगों को रेट मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छा चूहा वाला जो लगाते हैं, मतलब इतना छोटा छोटा जो होता है, जैसे कि सिंजेंटा का लिटिल चंप आता है, इस तरीके से वैरायटी को लगाने से आपको बाजार में और भी अच्छा रेट मिलेगा। और एक हम ऐसा वैरायटी बताएंगे, उस वैरायटी को लगाने से तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिमांड देखने के लिए मिलेगा। तो करेला का खेती का जो वैरायटी सबसे अच्छा है वो होता है रूसान, जो कि नूनम्स कंपनी का आता है। बरसात के मौसम के लिए काफ़ी मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, उसको लगा सकते हैं। तो करेले की खेती में एक सबसे भयंकर रिस्क होता है पत्ता मुड़ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, और लिपकल वायरस इसी से तैयार होता है। तो लिपकल के लिए करेला का खेती में आप लोगों को सकिंग पेस्ट के लिए, जो कि व्हाइट फ्लाई या फिर थ्रिप्स, माइट, ये सब के लिए ही होता है। इसके लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से दवा को स्प्रे करते रहना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सी दवा को स्प्रे करने से सकिंग पेस्ट अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है, उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाकर रख दिए हैं हमारे चैनल पर। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर उतना ज़्यादा आप लोगों को अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए करेला का खेती आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो दूसरी बेल वर्गीय फसल रखे हैं वो होता है खीरे की खेती। अगर आप लोग खीरे की फसल की खेती करते हैं मचान विधि से, तो भी आप लोगों को बाजार में अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। लेकिन खीरे की फसल में भी 2 वैरायटी होता है, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। देसी वैरायटी को लगाने से आप लोगों को बाजार में 2-4 रुपया ज़्यादा रेट मिलेगा, लेकिन हाइब्रिड लगाने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि उसमें रोग बीमारियों का प्रकोप कम होता है, क्योंकि उसके अंदर रोग बीमारियों का सहन करने का क्षमता ज़्यादा होता है देसी वैरायटी के तुलना में। इसलिए आप लोगों को देसी वैरायटी को नहीं लगाना है, उसमें प्रोडक्शन भी कम देता है देसी वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी में प्रोडक्शन ज़्यादा देता है। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो आप लोगों को हाइब्रिड वैरायटी अच्छा रहेगा। तो हाइब्रिड वैरायटी में सबसे अच्छा रहता है VNR का क्रिश, जो कि 1 महीने के अंदर फर्स्ट तोड़ाई दे देता है। जी हाँ, 28 से 30 दिन के अंदर आप लोग सही तरीके से इसको ग्रो कर लेते हैं, पौधे को बना लेते हैं, तो 1 महीने के अंदर ये फर्स्ट तोड़ाई देगा। जी हाँ, गारंटी के साथ बता रहे हैं। इसलिए VNR का क्रिश को लगाने से आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसको जब ग्रो करते हैं तो शुरू में आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को खाद को देना है। अगर आप लोग सोचते हैं कि इतना छोटा पौधे में इतना अगर खाद डाल देंगे तो कहाँ से ये ग्रो कर लेगा, ये तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इसको आप लोगों को उसी समय पर सही मात्रा में खाद को डाल देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर लेगा और जो सटीक टाइम होता है 28 से 30 दिन के अंदर पहला तुड़ाई दे देगा। कोई भी फसल की मतलब खीरे की फसल लगाने से आप लोगों को सोचना है कि डाउनी मिल्ड्यू से बचना है। डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप मतलब 99% डर रहता है बरसात के मौसम में, इसलिए आप लोगों को एवेंसर, ग्लोट्रिडियम, ये सारे दवा को, सार्थक वगैरह ये सारे दवा को स्प्रे करते रहना है। ये सारे फसल को अगर आप लोग जुलाई महीने में अगर ग्रो कर लेते हैं तो बाजार में आप लोगों को बहुत ही शानदार रेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।